Hello everyone and welcome to this next video on Funcabulary 5, right? What we are doing in this Funcabulary videos, in every video I'm coming up with 5 new words and just showing you the way how to remember these words because रूट वर्ड टेक्निक हमने सुना हुआ है. हम लोग रूट वर्ड से एक हद तक की वर्ड्स को याद कर सकते हैं, बट व्हाट इफ द वर्ड्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी हैव डिस्कस्ड दीज वर्ड्स. सो दिस इज द 6th edition on Funcabulary 5. Let's start this video. So this is the 5th edition of Funcabulary 5. Let's start with some of the words in this particular video. The first word is inimical. The word is inimical. अब हमें इस वर्ड को याद कैसे करना है, इसका मतलब क्या है, ये सब चीजों में मैं बात करूंगा. एंड आई एम श्योर कि आप लोग नोटबुक के साथ रेडी होंगे, आप लोग पेन के साथ रेडी होंगे, एंड यू विल बी राइटिंग and the way I'm trying to teach you guys. When I'm talking about the word inimical, so enemy sounds like what? Enemy किस तरीके के साउंड हो रहा है सर? enemy, 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 enemy. Yes. So does it sound like enemy to you guys? Inimical, enemy, enemy. अब enemy का काम क्या होता है सर? क्षति पहुंचाना, हार्म पहुंचाना, हमारे को नुकसान देना. तो भैया ये क्या है? ये आपके अगेंस्ट होते हैं हमेशा. ये जो एनिमी है ये आपके हमेशा अगेंस्ट होते हैं. तो इनिमिकल का मतलब क्या है? इनिमिकल का मतलब है एंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और कॉज हार्म. अगेन इनिमिकल, इनिमी साउंड्स लाइक एनिमी. एनिमी आपको हार्म पहुंचाते हैं. इनिमिकल का मतलब ही क्या होता है? आपको हार्म पहुंचाना, आपको डीकंस्ट्रक्ट करना, आपको क्षति पहुंचाना. ये वर्ड अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए. इनिमिकल के अंदर इनिमी साउंड्स लाइक एनिमी और उसका मतलब होता है कॉजिंग हार्म. This is how you need to remember the words. Let's move to the second word. The word is tenuous. इसको tenuous नहीं बोलते हैं, इस word को बोलते हैं क्या? Tenuous. Now what do you mean by the word tenuous? Tenuous का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आगे चलते हैं. मैं इसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ूंगा. tenuous दा वास्ता. Tenuous, tenuous दा वास्ता. जिनको पंजाबी नहीं आती, तुझे उसकी कसम. किसकी कसम? इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा. तो जब हमें कस्में दी जाती हैं तो हमें क्या बनाया जाता है? हमें कमजोर बना दिया जाता है. हमें कसम का वादा देके हमें कमजोर बना दिया जाता है. हमारी कोई लिमिटेशन होती है. सो टेन्युअस, टेनुओस, टेनुओस दी कसम, तेरे को उसकी कसम. और जब किसी की कसम दे दी जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं वीक, हम हो जाते हैं अनस्टेबल. जो चीज हम करने जा रहे होते हैं और जैसे ही मम्मी बोलती है बेटा तुझे मेरी कसम अगर तूने किया, तो हम वहां पर डावाडोल हो जाते हैं, हम अनस्टेबल से होने लगते हैं. और इसी का मतलब क्या है? टेन्युअस. उसी का मतलब क्या है? टेन्युअस. समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ये बड़ा ही वीक है, बड़ा ही अनस्टेबल है. सो टेन्युअस, टेनुओस दी कसम, टेन्युओस दी कसम. एनिमिकल, देखो इट मे साउंड्स फनी टू यू, इट मे साउंड कि ये सिली सी चीजें क्या बता रहे हैं, बट मुझे तो ये वर्ड्स ऐसे याद होते हैं. और शायद आप में से 4, 5, 10, 15 लोग, जितने लोग भी हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा आपको ये फनकैबुलरी सेशन किस तरीके से लिख रहे हैं, लग रहे हैं. दिस इज द 5th edition. सो इनिमिकल, इनिमी साउंड्स लाइक एनिमी, कॉजिंग हार्म. टेन्युअस, टेनुओस दी कसम. और कसम देने से हम क्या हो जाते हैं? वीक या अनस्टेबल. लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड विच इज करसरी. करने के बाद सॉरी, कर सॉरी. हाँ, इट इज करसरी. मैं इसको कर सॉरी बोल रहा हूं. सो करने के बाद सॉरी. अब भैया करने के बाद सॉरी क्या बोल रहा है? पहले ही पूछ लेता. हम लोग कई बार बोलते हैं ना, पापा मम्मी बोलते होंगे, अब करने के बाद क्या सॉरी सॉरी बोल रहा है? पहले तो पूछता कम से कम. तो ये चीजें क्या होती है? ये वो डिसीजन होते हैं जब हम लोग ऐसे हेस्ट में ले लेते हैं. सो डिसीजन जो हम एकदम जल्दबाजी में ले लेते हैं और उसके बाद जो हम काम करते हैं और उसके बाद हम सॉरी बोलते हैं. सो कर सॉरी. अरे करने के बाद सॉरी क्यों बोलते हो? सो हेस्टी एंड विदाउट अटेंशन टू डिटेल, नॉट थोरो. सो वो काम जो तुमने करसरी के अंदर कर दिया कि इसको करने के बाद सॉरी बोलना ही पड़ेगा, वो काम जो तुमने विदाउट एनी हेस्टी में ले लिया, इसको करने के बाद सॉरी बोलना पड़ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? करसरी. समथिंग लाइक दिस. बाल कटवाने गए थे, हो गया कुछ ऐसा हाल, अब करने के बाद क्या सॉरी बोलोगे? कांड तो हो गया, राइट? दैट इज करसरी. करने के बाद सॉरी बोलना पड़ सकता है. तो वो डिसीजन जो जल्दबाजी में लिए जाते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज फिटफुल.
कभी फिट कभी फुल, कभी खुशी कभी गम। हाँ, सो कभी फिट कभी फुल, ये वो लोग हैं कभी फिट और कभी एकदम फुल होके खाएंगे। सो कभी फिट होंगे कभी फुल होके खाएंगे। बंदे बड़े इरेगुलर किस्म के आदमी है यार, ये या तो फिट रहे या फुल रहे, ये बीच वाला सिस्टम क्या है, बड़े इरेगुलर आदमी हो। और इसका मतलब ही क्या होता है, इंटरमिटेंटली, इरेगुलर स्टॉप या इरेगुलर स्टार्ट करना। कभी एकदम से फिटनेस की तरफ भाग जाना, कभी एक तरफ में फुलनेस की तरफ भाग जाना। 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे जाग रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे जाग रहे हैं। तो भैया क्या कर रहे हो, तुम बड़े इरेगुलर हो, तुम बड़े फिटफुल हो, राइट। उसके बाद लास्ट में जाते हैं सागा सिटी। अरे भैया, सगे लोगों की सिटी, सच्चे लोगों की सिटी, इसको मैं बोलता हूं सागा सिटी। सो सागा मतलब सच्चे लोग या सगे लोगों की सिटी, जहां पर सब कुछ अच्छा है, जहां पर आपको अच्छा जजमेंट दिया जाएगा, जहां आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बिकॉज वो आपके सच्चे या वो आपके सगे लोगों की सिटी है। द वर्ड इज सागा सिटी, राइट। क्विकली 5 वर्ड्स को रिपीट करते हैं। पहला वर्ड मैंने पढ़ाया था इनिमिकल। इनिमिकल के अंदर मैंने बात बताई थी इनिमी। इनिमी साउंड्स लाइक एनिमी, जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, यही इनिमिकल का मतलब था। टेन्युअस, टेन्युअस दी कसम, राइट, जो आपको वीक कर दे, जो आपको अनस्टेबल कर दे, दैट वाज टेन्युअस। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड पढ़ा, द वर्ड वाज करसरी। अरे करने के बाद सॉरी बोलना, ऐसे काम करना जो है उसके अंदर आपको सॉरी बोलना पड़ सकता है। डिसीजन विच इज टेकन इन हेस्ट, जल्दबाजी के अंदर। फिट फुल, कभी फिट कभी फुल, जो कि बहुत ज्यादा इरेगुलर चीजें करते हो, वहां पर हमने वर्ड यूज किया था फिट फुल। एंड द लास्ट वर्ड वाज सगों की सिटी या सच्चे लोगों की सिटी, जहां पर अच्छा जजमेंट दिया जाएगा, जहां आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सागा सिटी। सो दीज वर द 5 वर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन। विद दिस आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन on Funcabulary 5. Keep watching and stay tuned with VE Coaching to watch many more videos like this. Thank you. All the best.